नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं निम्रा अहमद का वीडियो है और बड़ा ज़बरदस्त वीडियो है भाई। ये वीडियो है जम्मू एंड कश्मीर टू होस्ट इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2023 आफ्टर 37 ईयर्स। तो मुझे लग रहा है कि शायद क्रिकेट की बात हो रही है क्या। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है क्रिकेट का शायद मैच वहाँ पे होना है और स्टेडियम में, जम्मू कश्मीर के स्टेडियम में होना है और बड़ा मज़ा आएगा उस मैच को देखकर। और ये बहुत बड़ा कदम होगा जम्मू कश्मीर के लिए भी, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी और भी ज़्यादा बदलेंगी। तो अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या करिए, आइए देखते हैं। हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से। खबर सामने आ रही है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जम्मू कश्मीर के अंदर करवाया जाएगा 37 साल बाद। अगर इससे पहले की बात की जाए, श्रीनगर शेरे कश्मीर स्टेडियम की अगर बात की जाए, वहां पर 2 क्रिकेट मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, ओडीआईज 2 ऑलरेडी वहां पर हो चुके हैं। 37 साल बाद इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का जो फैसला लिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में करवाने वाले हैं, इस बारे में पाकिस्तानी आवाम को बताएंगे कि अगर इससे पहले की बात की जाए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स कश्मीर में बहुत ज्यादा हो रही है। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर, इंडियन कश्मीर में नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड कप क्या होता है? वर्ल्ड कप तो इंटरनेशनल ही होता है। वर्ल्ड कप कोई लोकल तो होता नहीं है। वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप ऐसा कहें, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप नहीं कहेंगे। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप तो इंटरनेशनल ही होता है, क्योंकि वर्ल्ड कप है, अपने आप में वो इंटरनेशनल है। अगर उसी के ऑपोजिट हम बात करें आजाद कश्मीर की, तो आजाद कश्मीर में इंटरनेशनल इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा? इस तरह का कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट आजाद कश्मीर में हमें नजर क्यों नहीं आता? आजाद कश्मीर के लोग उस तरह से खुशहाल क्यों नहीं है, या वहां पर उस तरह से फंडिंग क्यों नहीं की जा रही जिस तरह से इंडियन कश्मीर में की जा रही है? इस बारे में पाकिस्तानी आवाम को बताते भी हैं और जानते हैं उनसे उनकी राय कि पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है। तब तक के लिए मेरे साथ रहें। In fact, ma'am, to be very honest, I never been in that area, so I cannot comment what is the development जो ना वहाँ इस पे तरह हो। से तो हम लोग कभी जम्मू कश्मीर में भी नहीं गए जो इंडिया के पास कश्मीर है, बट उसके बारे में हम बहुत बातें करते हैं। उसके बारे में इसलिए बातें करते हैं बिकॉज हम उसको कश्मीर को अपना जिस्म के सारे का एक हिस्सा समझते हैं एंड इट विल ऑलवेज रिमेन। आप सबको पता है कि उसको किस तरीके से इंडिया को दिया गया था। किस तरह से दिया गया? जी, किस तरह से दिया गया? आपके सामने है कि उसको मतलब पॉलिटिकली एक तरीके से इंडिया को ब्राइब देने के लिए जस्ट उसको जो लास्ट जो लॉर्ड थी यूके की, जो लॉर्ड माउंटबेटन वगैरह वाले जो वायसराय थे, उन सब ने अपने पर्सनल जो ना गेन्स के लिए बेसिकली उसको इंडिया को किया, क्योंकि कायदे आजम का मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बड़ा सीधा था। सर, इस पर बहुत सा लिटरेचर जो है वो मौजूद है, और अगर हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो अभी तक एक भी प्रूफ नहीं मिला जिससे किसी मुस्लिम पर कांग्रेस ने जो है वो ज्यादती की गई है। मैं लिटरेचर की बात कर रही हूँ आपसे। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है, लिटरेचर को जाता है। आप मुझे बताइए, आपके लिटरेचर पढ़ने वाले हैं कितने हैं? विद जो आपके पास जो बुक्स थी ना, लिबर्टी वाली शॉप को ले लें, इट यूज्ड टू बी अ वेरी ह्यूज शॉप जो पढ़ने पढ़ाने के लिए। आज वो सारा सिमट के उसके ऊपर चला गया। बुक पढ़ने वाले कितने रह गए? जब बुक पढ़ने वाला होगा ही नहीं तो फिर लिखने वाले कौन होंगे? क्योंकि सर बात हम कश्मीर पे कर रहे हैं, तो अगर हम कश्मीर की हिस्ट्री देखते हैं तो कश्मीर एक अलग रियासत बनना चाहता था, ना पाकिस्तान के साथ इलाका करना चाहता था, ना इंडिया के साथ। लेकिन आपको पता है आजादी के बाद हमारी तरफ से उन पर हमला हुआ, फिर वो गए जवाहरलाल नेहरू के पास, उनसे थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं भाई साहब को। निम्रा जो बता रही है वो ठीक बता रही हैं। भाई साहब ने कहा कि जी माउंटबेटन ने दे दिया, जाकर अपना ज्ञान दुरुस्त कीजिए, दूसरों पर छोड़िए, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, आप थोड़ा जाकर पढ़ लीजिए। माउंटबेटन ने नहीं दिया। ये कहा गया सारे रियासतों को कि अगर वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं रहें, जो करना चाहते हैं वो उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की तरफ से जो रियासत थी वहां से कहा गया कि जी स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट होगा, हम ना इंडिया के साथ जाना चाहते हैं ना पाकिस्तान के साथ। और स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट जाकर पढ़ लीजिए, तब समझ में आएगा आपको। ये नहीं है कि किसी को कौन सा स्टेट किसी को उठाकर किसी को दे दिया गया, ऐसा नहीं हुआ था। बोला कि ये यहाँ पर हमला हो रहा है, प्लीज कुछ कोशिश की जाए। तब 3 से 4 दिन का डिले आया और उन्होंने ये फैसला लिया कि अगर रोज रोज आप पर इसी तरह हमला होगा तो क्या आप लोग हमारे पास आओगे? इसके लिए आपको पहले कोई एक्शन लेना पड़ेगा। आपको अगर हमारी हेल्प चाहिए बार बार, अगर आप इस पूरे सिनेरियो से निकलना चाहते हैं, तो आपको अपनी टेरिटरी, आपको अपना जो हिस्सा है वो इंडिया के साथ इल्हाक करवाना पड़ेगा। तब जो एग्रीमेंट जो साइन हुआ था वो इंडिया के साथ साइन हुआ था।
मैम ये बिल्कुल इट इज टुवर्ड्स अदर साइड ऑफ द स्टोरी। ऐसे बिल्कुल ये दिस इज नॉट अ रियलिटी एक्चुअली। जो था दिस वो इज द रियलिटी। इश्तियाक अहमद का पता होगा जी आपको? जी डेफिनेटली सर अगर हाँ सर, अगर हम उनसे पूछे, अगर हम खुद लिटरेचर को स्टडी करें, हिस्ट्री की किताबें पढ़े, पाकिस्तान की नहीं, जी। तो हमें पता चलता है कि आखिर सच क्या था। मैम पता क्या वो हिस्ट्री को मस्त किया गया है, वो आई डोंट बिलीव ऑन दैट। वो ऐसा नहीं है बिकॉज जिसको कहते हैं ना कि उसके ऊपर कश्मीर के ऊपर हमला नहीं हुआ था, एक्चुअली दे वेंट उनके अपने जो एक उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी मुस्लिम उनसे, देखिए बन ही नहीं सकता था। पहली बात ये कि आप क्या समझते हैदराबाद दक्कन वाज पार्ट ऑफ इंडिया, इट शुड हैव बीन पार्ट ऑफ इंडिया, कांट बी, बिकॉज जो आपने खुद कहा था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज हैं दैट विल गो फॉर विद पाकिस्तान। और अगर आप उसकी बाउंड्री देखें और आप ये जो हमारे मेजॉरिटी के लिए हासिल किया गया, फिर भी बांग्लादेश हमसे अलग हो गया सर। हाँ वो क्यों? फिर तो जितने हिंदुओं के इलाके थे पाकिस्तान में वो तो हमारे पास चले आने चाहिए थे। जो सिखों का इलाका था पूरा लाहौर पंजाब, वो सिखों के पास चला जाना चाहिए था भाई। क्यों नहीं किया? वो क्यों नहीं दिया आपने सिखों को भाई? वो तो उनका हक बनता है ना। आपके इसी लॉजिक से मैं बात करूं कि जहां मुसलमान ज्यादा हैं वो पाकिस्तान के हिस्से चला जाता, तो भाई जहां पे सिख, लाहौर पंजाब, पूरा पंजाब सिखों का इलाका था भाई। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी ना लाहौर, वो तो सिखों का इलाका था। वहां पर सिख बसते थे, आज भी बसते हैं। तो क्यों नहीं दे दिया आपने पंजाब पूरा सिखों को? नहीं, वहां पर नहीं, वहां पर यह लॉजिक काम नहीं करेगा क्योंकि हमारे फायदे की बात नहीं है। वाह जी वाह। बात यह हुई थी कि जिस रियासत को 550-600 रियासतें थीं, जिस रियासत को जिधर जाना है वो रियासत फैसला करेगी, और रियासतों ने फैसला किया। और हैदराबाद कैसे आपका हिस्सा हो जाता भाई जब वो इंडिया के बीच में मौजूद है? कैसे हो जाता है जरा आप बता दीजिए। ईस्ट पाकिस्तान तो फिर भी समझ में आता है कि एक इलाका है, अलग है, वो बीच में थोड़ी ना होगा। अब मैं आपसे कहूं कि जी पाकिस्तान है और जो लाहौर का इलाका है वो मुझे दे दिया जाए, आप दे देंगे क्या? अगर वहां पे सिख ज्यादा हैं या हिंदू ज्यादा हैं तो? लाहौर हिंदुओं का बसाया हुआ है सर, सिखों का और हिंदुओं का। वो बिल्कुल वाह सर। वो बिल्कुल वो सही कह रही हैं आप। वो कहाँ पे ये हमारी अपनी जो ना वी वर नॉट ऑनेस्ट विद आवर कंट्री। मैं ये समझता हूँ बांग्लादेश का जो था वो बहुत, आज देखें आप आपके सामने वहाँ पे डॉलर क्या है, इट इज़ प्रॉब्ली समथिंग लाइक 128 प्रॉब्ली। और अभी आपने देखा उन्होंने कितना बड़ा खूबसूरत जहाज बना के अपने पुअर हाजीज के लिए भेजा हुआ है। आपने तो सरेंडर कर दिया पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 20% आपने तो हाजी का कोटा भी खत्म कर रहे हैं कि जी सऊदी अरब। वाई? बिकॉज इट इज़ सो एक्सपेंसिव कि पीपल दे कैन नॉट अफोर्ड कि टू गो फॉर द हज वगैरह। तो देखिए हम जब तक हम इस मुल्क को अपना नहीं समझेंगे और जो हमारे सियासतदान हैं या जो हमारे जितने भी टेक्नोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, या आप कह लें सियासतदान, एवरीबॉडी, मतलब देखिए यस दे ऑल आर स्टेक होल्डर्स। अगर सारे स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी जगह पे सही काम करेंगे, आई थिंक देन इट विल। अच्छा सर, कश्मीर पर बात करने का मकसद ये था कि एक टॉपिक आया है, खबर आई है जिसके मुताबिक 37 साल बाद कश्मीर होस्ट करने जा रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप कश्मीर के अंदर। इंडियन कश्मीर की बात कर रही हूँ, जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। क्या कहेंगे सर, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप होने वाला है वहाँ पर? बिल्कुल देखें ये मैं समझता हूँ इंडिया इसको क्रेडिट मैं कश्मीर की आवाम को तो बेचारों को नहीं दूंगा। दिस क्रेडिट गोज टू इंडियंस बेसिकली। अगर आप पूछते हैं, उन्होंने दुनिया को यही बावर करा है कि दैट इज देयर पार्ट। और वहाँ पर जो हम मुसलमान कह रहे हैं कि जी इतने 2 साल से इसके मोदी गवर्नमेंट ने जो उनके ऊपर जुल्म के पार तोड़े हुए हैं, इट इज नॉट द रियलिटी। दिस इज व्हाट दे वांट टू प्रूव एक्चुअली। आप क्या कर रहे हो, आपके मुल्क में क्या उसके बारे में हो रहा है? आप क्या मुझे बता दें, आपके जो एम्बेसडर्स हैं वगैरह, वो व्हाट दे आर वर्किंग, वो इसलिए नहीं काम कर रहे हैं बिकॉज दे ऑल आर एक्चुअली सारे, मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँगा, सिफारिशी हैं। अगर ये होते इतने, वो आपको याद होगा जब यूके का सेमीफाइनल था प्रॉब्ली समवेयर, अब मुझे याद नहीं पता, इट वाज इन इंग्लैंड शायद प्रॉब्ली, या जर्मनी में था, तो यूके वाज इन द सेमीफाइनल। और आपको पता वो फुटबॉल के बारे में कितने क्रेजी हैं। तो यू नो व्हाट आवर एम्बेसडर दैट टाइम सेड, उसने कहा था कि जी वी विल नॉट सपोर्ट यूके व्हाइल सिटिंग इन यूके। इज एम्बेसडर पाकिस्तान को कहता है वी विल नॉट सपोर्ट बिकॉज आपने हमारा साथ नहीं दिया था। मतलब यू कैन नॉट, ये अभी दिस इज द लेवल ऑफ जो ना आप समझे हमारी ब्यूरोक्रेसी का है। दिस इज द लेवल ऑफ ग्रूमिंग, दिस इज व्हाट द लॉट व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड। आपने कभी सुना कि हमारे आजाद कश्मीर के अंदर कोई इंटरनेशनल लेवल का इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया हो, या इंटरनेशनल इन्वेस्टर कहे कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट करनी ही आपके मुल्क में? आपने आईपीएल का अपना, सॉरी आई मीन टू से पीएसएल का मैच नहीं करवाया, तो हालांकि वहाँ पे बहुत अच्छा स्टेडियम भी है, उसमें आप अच्छा जगह है उनका नाम। सर हमारे आजाद कश्मीर की जो जगह है या आजाद कश्मीर में जो हो रहा है वो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, डेवलपमेंट वाकई कोई नहीं, इस लेवल की डेवलपमेंट है ही नहीं जिस पे यू
कैन क्लेम कि जी यहाँ पर है, आपने तो उसके खूबसूरत पॉइंट्स को ही नहीं उजागर कर सके आज तक दुनिया के सामने। मुझे आप बता दिए वो जो ये जो इतना बड़ा हमारा साथ जो अर्थक्वेक हुआ था, उसके बाद वहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कितना दिया। सड़कों का, वहाँ की आप रोड्स का हाल देख लें। अभी परसों की बात है, हमारे मोहल्ले के 14 लड़के गए हैं वहाँ पर टूरिज्म के लिए। सर वो सब, उनकी सबकी डेथ बॉडी वापस आई है वहाँ से, और उनकी वहाँ से ऊपर से जीप नीचे गिरी है, बिकॉज रोड्स वहाँ पर बहुत ज्यादा खराब थे। और ये पहली दफा नहीं, हर साल ये वाकया होता है। अब आपके इसको, मैं कहता हूँ कश्मीर को छोड़े, मरी को आप आज तक डेवलप नहीं कर सके। आप वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं बना सके, ना कम्युनिकेशन, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं डेवलप किया आपने। क्या वहाँ पर आज भी 30,000 से ज्यादा गाड़ियाँ तो जा नहीं सकती कश्मीर में, उसके कोई रोड आपने अपने मरी का कोई रोड बनाया हुआ है आपने? और इसमें और कुछ चीजें ओपन हो जाएंगी, सर आप कर दें। क्योंकि अगर वो उन्होंने भी वहाँ पे किया हुआ है ना, इधर भी उनको फुल आज़ादी नहीं है। अभी देखिए, अभी जो असेंबली गई है वो भी सारा बैठ के कह रहे ने वहाँ बैठ के पैसे बांटे हैं। वो सारा कह रहे ने जो अभी हाल किया है ना, वो बजाते खुद उसको, मैं उसको खानदान को जानता हूँ, कह रहा हूँ मैं। वो एक मेरा क्लास फेलो था भट्टी, उसका नाम था अब साकी भट्टी का छोटा भाई था वो, इसका स्पीच राइटर था, और कह रहा बताते खुद, मैं आप मेरी अभी बेटियों के बराबर हैं, मैं आपसे फिक्र वो नहीं कर सकता जो इसका करैक्टर है। और इसने जो वहाँ बैठ के किया, वहाँ पे अगर आज़ाद कश्मीर में भी अगर चाहिए तो हमें उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए। जो गवर्नमेंट है कम से कम डेवलपमेंट करा सके, अपने काम करा सके। और वहाँ पे ये तो ना चले कि बंदा उनसे पैसे पकड़ रहा है, उधर से पकड़ रहा है और बार्गेनिंग कर रहा है। यानी कि उन पर जुल्म हो रहा है यहाँ पर नहीं, ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना, ये कश्मीरियों को फुल आज़ादी नहीं दे रही है। अगर वहाँ पे भी नहीं है ना, बता रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट बनी है। वहाँ पर कौन सी आजादी नहीं है, आप मुझे ये बता दें। वहाँ पर आटे का भाव क्या है, मुझे ये बता दें आप। वहाँ पे आटे का, गैस का बहुत डिफरेंट है। इंडिया की बात करें। नहीं, इंडिया को तुम कंपेयर, उससे तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा। हमें तो पहले चाहिए अपने घर की बात ना। हमारे ये कश्मीरी भाई, हम उन कश्मीरियों की बात करते, जुल्म हो रहा है। हमें इन कश्मीरियों को तो आज़ादी, इनको तो गवर्नमेंट कर रहा, वो गवर्नमेंट कर रहा था। और उसमें ऊपर जरदारी साहब ने खैरे को कहा और शहबाज शरीफ ने कि ये गवर्नमेंट गिरानी है। ये नहीं कहा कि यार डेवलपमेंट के लिए पैसे हम भी देते हैं और कुछ करके जाएं। और अगर वो एक गवर्नमेंट चलती रहती तो उसको लोगों को फायदा होता। सर 75 सालों में हमने कश्मीर में क्या बनवाया है? कौन सी लेटेस्ट, कौन सी वहाँ पर टेक्नोलॉजी लॉन्च की है? कौन सी वहाँ की सड़कों को मजबूत बनवाया है? वहाँ पर कौन सी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई है? कौन सा रेलवे के निजाम को बेहतर बनाया? क्या किया हमने वहाँ? मैं कश्मीरियों के बारे में आपको क्या बताऊं। अगर आपने, मैं एक बात कर रहा हूँ अमेरिका की। मैं वहाँ अलास्का स्टेट में था, तो वहाँ पे ऐसे किसी होटल में गए, वहाँ रशियन कश्मीरियन, और उन्होंने सबसे जो कम रेट मुझे बोला ना, वो कश्मीरियों का। तो आगे वाले एक्सप्लेन मैं नहीं करता, मैं अलास्का का मिसाल दे दिया कि बेचारे इतने गुर्बत में फंसे हुए हैं। और उस ज़माने जब मैं वहाँ पे था, उन्हीं दिनों रशिया टूटा हुआ था। रशियन वहाँ भाग के आ रहे थे, मेल फीमेल ना सारे। वहाँ कश्मीरी भी थे। कश्मीरी बेचारे को वहाँ अगर को मिल जाता था ना, वो कहते हम वहाँ से आए हुए हैं, इधर हम थोड़े से ना पाकिस्तानी इंडियन की निस्बत वहाँ नखरा करते हैं मजदूरी के लिए। खुद बताएं ये। आप छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ। आपके एक पाकिस्तानी मूल के इंग्लैंड में थे, लॉर्ड नज़ीर। उनको लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। छोटे मोटे लोगों को उपाधि नहीं दी जाती ब्रिटेन में लॉर्ड की। और उन साहब पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस चला, उनको सजा हुई। और वो पता है वो सेक्सुअल असॉल्ट उन्होंने किसके साथ किया था? एक कश्मीरी लड़की के साथ किया था। आप सोचिए, वो कश्मीर जिसके साथ आप कहते हैं कि हम कश्मीर शारा गए और खड़े हैं और ये हैं वो हैं, उस कश्मीरी बच्ची का, लड़की का उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया उसको, और जिसमें उनको सजा हुई वहां पर लॉर्ड नज़ीर को। जाकर पढ़िए उनके बारे में, तब आपको समझ में आएगा। तो ये लोग तो आप कश्मीर को आप एहसास कराते रहते हो कि तुम लोग हमारी जूते के नोक के बराबर हो। अब कश्मीरी समझे कि क्या है? ये जो आपने बात मुझे बताई है, जुल्म कहाँ पर हो रहा है, खुद अपने ईमान से बताएं। तो जुल्म बेसिकली तो हमारे अपने अंदर से एहतसाब होगा तब है ना। लेकिन जुल्म इसलिए पता होगा, जिसके पास पैसा है ना इस मुल्क में, वो ही चला रहा है। यही लोग जो मिलियन ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो आप जिस तरफ आप जा रही हैं ना, वो जुल्म कहाँ से हो रहा है वो आप ठीक कह रही हैं। लेकिन उसमें है कि जब एक गरीब बंदे को दाल रोटी शाम को नहीं मिल रही, तो वो एक कैरा साहब कहते हैं मेरे घर से ले लो और आप ये काम करो, तो गरीब लोगों को उनको तो खाना चाहिए। सर गवर्नमेंट को शर्म नहीं चाहिए कि जिसको कहते हैं हमारी शहर है जिसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं, अपना कश्मीर संभाला नहीं जा रहा, सरहद पार पर फिर आवाज लगाते हैं, हमें शर्म नहीं चाहिए? बजट इसी पे कट पे लगाया जा रहा है।
कश्मीर के लिए, वो सारा कश्मीर के ऊपर लगा रहे हैं ना। और उसके लगाने का फायदा क्या है जब एक आप ही उसको फुल सपोर्ट नहीं कर रहे, आजादी नहीं लग ही नहीं रहा सर, कौन सा बजट कश्मीर पे लग रहा है बताएं? वहाँ की बिजली हम इस्तेमाल करते हैं, पानी वहाँ से हम लाते हैं, क्या बेचारों को दे रहे हैं? डबल टैक्स पे वो लोग आटा लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि उनको जुनूनी लंगड़ी जमहूरियत है, वो बेचारे आपने नहीं चला सकते, वो भी उसका कंट्रोल भी इस्लामाबाद से होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर कहते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर है, आप समझ रहे हैं? फिर कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर है, एक पत्ता तक बेचारे वो अपनी मर्जी से नहीं हिला सकते और कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर है। गजब की आज़ादी है भाई पाकिस्तानियों के बाद जम्मू कश्मीर वालों, गजब की आज़ादी में जी रहे हो आप, बहुत बहुत बधाई आपको। लव करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, बेशक करते होंगे, पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते होंगे, लेकिन सर एक इंसान है जिसको वहाँ पर फैसिलिटीज बहुत ज्यादा मिल रही हैं, वो ये छोड़कर जहाँ पर उनको इतने कम दामों में हर चीज मिल रही है, सहूलियत मिल रही है, वो यहाँ पर आएंगे पाकिस्तान में। मुझे बताया जहाँ पर आटे की किल्लत है, जहाँ पर हमारी इकोनॉमी डाउन है, क्या वो यहाँ पर आना पसंद करेंगे बताएं? वो उस पे नहीं आएगा, दूर के ढोल सुहाने हैं। बताओ, मेरी बात सुन नहीं रहे, उन्होंने बुजुर्गों को सुना है ना, जो कश्मीर, जो पाकिस्तान है, कश्मीर की शहर आ गया 47 में, या हिस्सा होना था पाकिस्तान का, कि ये आज तक यूनो की अब बार बार ये हिस्सा होना था पाकिस्तान का। कश्मीर में तो कहा था कि हम अलग रहेंगे, फिर जो अटैक करवाकर ये आजाद कश्मीर जो है जिसको हमने नाम दे दिया वो है। जबकि अगर हम एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट तो इंडिया के साथ साइन हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन के रेगुलेशन चल रही है ना, मेरी बात समझे, ये नहीं है, ये ऑलरेडी। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अब अगर इस पे आप जाएंगी ना, मैं स्टेट में न्यूयॉर्क में जॉब कर रहा था, ऑन ऊथ बता रहा हूँ, मेरे साथ एक सरदार था पवन सिंह, बिलोंग टू इधर का सॉरी, साथ ही था दिल्ली के साथ एक गांव था, एक वहाँ बांग्लादेश का भाई मुसलमान था, हम इकट्ठे तीनों एक जगह पे जॉब करते थे। ये आपको बता रहा हूँ मैं 96 की। तो उसने कहा जब मैं आ रहा था ना चट्टागांग से, तो मेरी माँ ने मुझे कहा था कि वहाँ अगर कोई तुम पाकिस्तानी मिल जाए तो उस पर एतबार ना करना, अगर इंडियन मिल जाए तो उसके ऊपर एतबार करना। मैं कहा भाई, कहते जो 71 में हमारे साथ हुआ, ये कह रहा हूँ, ये उसने उसकी माँ, जब उसकी माँ को नफरत है, जो आप अभी कश्मीर की बात कर रही है ना, अब ये इधर भी उस तरह अल्लाह करे प्रेजेंट ना हो जाए, यानी कि उसको माँ ने कहा है कि आप जा रहे हैं नई दुनिया में, वहाँ किसी पंजाबी पे और पाकिस्तानी पे ट्रस्ट ना करना। अच्छा, मैंने उससे फौरन क्वेश्चन किया, हमने तो ये सुना था कि ये भुट्टो ने तोड़ दिया, मुजीब ने तोड़ा। उसने कहा नो, कहता हमारी माँ के साथ जो जुल्म हुआ, हाँ, हम तो मुसलमानों के लिए मुल्क हासिल किया गया था, तो बांग्लादेश कैसे अलग हो सकता था? ज्यादती हुई थी तो अलग हुआ था ना। मैं वही तो आपने अभी जो मिसाल दी है ना, मेरी तो ये जो हमारे बड़े शुरफा है, जो अभी जिनके पास पावर है, उनके दिल में चाहिए कम से कम इक्वल करें, सबके साथ प्यार करें। ये नहीं कि लाहौर को और प्रोटोकॉल, इस्लामाबाद के लिए और हो, कराची वालों के लिए और हो। हाँ, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच सर, थैंक। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने जानी लोगों से उनकी राय, आप तक लोगों की राय पहुंचाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको लोगों की राय पसंद आई होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और वीडियो में आपने देख ही लिया लोगों की राय कैसी है। और बिल्कुल सही है, बांग्लादेशी अगर अपने ऊपर पाकिस्तानी सेना का वो जुल्म भूल रहे हैं, अपनी माओं पर, अपनी बहनों पर, अपनी दादियों पर हुए जुल्म को भूल रहे हैं, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि बांग्लादेश के लोगों, आप लोग अपना होश खो चुके हैं। खैर, बांग्लादेश की प्रॉब्लम है वो समझें, जो नतीजा पाकिस्तान का दिख रहा है वो नतीजा बांग्लादेश का भी हो सकता है, अगर नहीं सुधरे, नहीं ठीक हुए तो। और वहाँ भी देख रहा हूँ मैं कि कट्टरता बढ़ती जा रही है, हिंदुओं के खिलाफ हमले हो रहे हैं। अभी ताज़ा हमला भी हुआ था, अभी वहाँ पे हिंदू बच्चियों के साथ हमला हो रहा है, वहाँ की ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, अगर ये सब आप करते रहेंगे तो पाकिस्तान और आपकी किस्मत एक जैसी होने वाली है, पाकिस्तान की तरह होने वाली है, आपकी हालत भी पाकिस्तानी हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। आगे आते हैं जम्मू कश्मीर में। तो अभी आप लोगों ने तो इंडिया की प्लानिंग का भी 1% भी नहीं देखा जम्मू कश्मीर के लिए, जो इंडिया ने प्लान किया हुआ है। वो चीज़ें धीरे धीरे आती हैं, इतनी जल्दी नहीं आती हैं रातों रातें। मैच कराना भी उन्हीं में से एक कदम है, G20 की मीटिंग कराना उन्हीं में से एक कदम है। इसके बाद SCO की मीटिंग होनी है जम्मू कश्मीर में, वो भी एक कदम है। इसके बाद अभी तरकश में बहुत सारे तीर रखे हुए हैं, वो सारे तीर चलाए जाने हैं, और उसका असर धीरे 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 हो रहा है, हुआ है और आगे भी होगा। जम्मू कश्मीर इस वक्त हमारा सबसे बड़ा फोकस है, और हम इस विवाद को वन एंड ऑल एक बार सॉल्व करके ही रहेंगे। आज नहीं तो 5 साल बाद, नहीं तो 10 साल बाद नहीं।
और एक बार वो सॉल्व हुआ, सारा काम खत्म। और वो होकर रहेगा, हम करेंगे। तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। कई लोगों को लगता है ना हमारे इंडिया में, पीओके क्यों नहीं ले रहे हैं, पाकिस्तान सबसे कमजोर है, अभी हमला कर देना चाहिए। ये ऐसा नहीं चलती हैं चीजें। हम वही काम नहीं करना चाहते हैं जो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने जो काम किया उसका नतीजा दिख रहा है कि आज पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। तो हमें वो रास्ता इख्तियार नहीं करना है, हमें रास्ता अपना इख्तियार करना है। हमारा अपने तरीके हैं ना भाई, हमारे अपने तरीके हैं। चाणक्य इसी धरती के हैं, शतरंज इसी धरती का है, बहुत कुछ है। तो वो तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं और वो तरीके लॉन्ग लास्टिंग तरीके हैं। वो फेविकॉल का मजबूत जोड़ बनेगा, आप देखिएगा, जो टूटेगा नहीं। तो जम्मू कश्मीर में अगर इंटरनेशनल मैचेस होने होंगे, अगर प्लान किया जा रहा है, इंडिया ऐसा सोच रहा है, तो ये बहुत बड़ा कदम है जम्मू कश्मीर के रिकॉग्निशन के लिए, जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर को एज ए पूरी दुनिया के सामने पेश करने के लिए कि देखिए यहां पर क्या हो रहा है। जो तस्वीर आपको दिखाई जाती है बेसिकली वो तस्वीर जस्ट इसके उलट है। तो आने वाले वक्त में आपको जम्मू कश्मीर से लगातार खबरें मिलती रहेंगी कि ये हो गया जी, ट्रेन चलने वाली है, मेट्रो आने वाली है, पुल बन रहा है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहा है, बिजली दी जा रही है, बहुत कुछ। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।